रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। अब आपको बताते चलें कि राजस्थान स्कूलों के अंदर अब दफा 370 हटाए जाने को लेकर खुशी के तौर पर अब बाज़ाब्ता दिन मनाया जाएगा, और इस हवाले से राजस्थान के सरकार ने या जो वहाँ का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बाज़ाब्ता एक कैलेंडर भी जारी किया जिसमें 5 अगस्त के दिन अब इसे एक बड़ी शख्सियत के का नाम देकर इस दिन को जश्न के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। कल संडे थी, संडे के दिन ये बाज़ाब्ता सरकारी गैजेट के अंदर शामिल हुआ है। मुफस्सल जो खबर है आप तक पहुंचाएंगे, आप बने रहे स्पेशल रिपोर्ट के साथ जो आप वॉइस टीवी उर्दू पर अपने मेजबान मीरहिलाल हाजुरी के साथ देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले गन लाइसेंस, और वो भी फेक गन लाइसेंस का एक स्कैंडल जो है या एक स्कैम जो है वो तश्तज़बाम हुआ है। आपको याद ही होगा कि जम्मू के अंदर कल ये स्कैंडल जो तीरथ सिंह नामी एक शख्स चला रहा था, जो कि खुद साबिका फौजी था और प्रीमेच्योरली रिटायर हुए थे। 14 साल से वो ये इलीगल गन लाइसेंस के कारोबार के साथ जुड़ा हुआ था, ये खबरें आ रही हैं। और इस हवाले से 417 नकली गन लाइसेंस जो है वो अभी तक बनाने में कामयाब हुआ, लेकिन भिलाकर उसे पुलिस ने धर लिया है। आज भी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जम्मू के अंदर अलग अलग लोकेशंस पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीमें हैं उन्होंने छापामारी की है, और छापामारी के दौरान उन्होंने यहाँ पर पाया कि जो ये तीरथ राम है इसके 2 स्टेशन हैं, जिसका जो एक था वो था नया कश्मीर सिंडिकेट के नाम से ये एक उसका कारोबार यहाँ पर चल रहा था। हालांकि गन लाइसेंस और फिर कश्मीर का नाम देना ये एक अजीब सी कैफियत है, लेकिन कुल मिलाकर जो कल यहाँ पर एसपी साउथ जम्मू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें उन्होंने ये सनसनीखेज इंकशाफ किया। यहाँ तक कि उन्होंने ये तहकीकात जो अभी तक हुई है उसका सारा जो है डेटा कल मीडिया के सामने रखा। लेकिन आज भी उस हवाले से जो है छापामारी का सिलसिला जारी रहा है। जम्मू ले चलते हैं आपको। जम्मू से हमारे नुमाइंदे अमित कुमार इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अमित जानना चाहेंगे कि एक बड़ा खुलासा कर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानब से किया गया है। तीरथ सिंह नामी ये शख्स जो गन लाइसेंस को लेकर यहाँ पर अपना कारोबार पिछले 14 साल से चला रहा था, और पुलिस का कहना है कि जो उसकी आमदन है वो इन 14 सालों के अंदर काफ़ी बढ़ चुकी है। लेकिन कुछ इंकशाफात उन्होंने किए हैं कि ये गन लाइसेंस एक तो साबिका फौजियों को दिए जा रहे थे जो जम्मू और कश्मीर के अंदर तैनात हैं या मुल्क के दूसरे हिस्सों के अंदर तैनात है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक बड़ा नेटवर्क है और इसमें जम्मू कश्मीर के कुछ अफसरान भी शायद शामिल हो सकते हैं जिनकी मदद से ये अभी तक ये कारोबार करने में कामयाब हुआ है। क्या कुछ अपडेट है इस निस्बत से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ा आंकड़ा है। 417 फेक लाइसेंस मिलना जो है वो एक सच में चिंताजनक बात है, और ये चिंता जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने भी की है, जिसको तहत 25 जुलाई को सबसे पहले मामला प्रकाश में आया जब सतवारी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के तहत पुलिस को ये सूचना मिली कि वहां पर कुछ फेक लाइसेंस के डॉक्यूमेंट पड़े हैं। जब पुलिस वहां पर रेड करती है तो अचानक से पुलिस को पता चलता है कि एक बैग से भरा 400 से ज्यादा फेक लाइसेंसेस जो है वो वहां पर पड़े हैं, और उसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी वहां पर पड़े हैं। उसके बाद पुलिस अपने पूरे मामले को खंगालती है तो उन्हें पता चलता है कि तीरथ सिंह जो कि करण बाग इलाके का रहने वाला है, वो करीब 5 साल तक आर्मी में, सेना में अपनी जॉब भी कर चुका है, और उसके बाद वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट वो ले लेता है, और उसके बाद अचानक से उसकी जो संपत्ति है उसमें कई गुना ज्यादा जो है बढ़ोतरी हो जाती है। अब जो वो उसके डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं उससे पता चल पा रहा है कि वो अधिकांश जो है उसमें से वो फेक लाइसेंस है। फेक लाइसेंस का मतलब ये है कि जब लाइसेंस नए बनाए जाते हैं, जो रिन्यू किए जाते हैं, उसमें जो प्रक्रिया रहती है उसे पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता। हमें ज्ञात है कि हमारे सेना के जवान कुछ रिटायर हो जाते हैं या उन्हें अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ता है, तो उन्हें एक लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस तरह के जो एजेंट्स रहते हैं जो कि अपने गन हाउसेस चलाते हैं, वो कुछ शॉर्टकट तरीके से उन लाइसेंस को रिन्यू या नया बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश के तहत इन फेक लाइसेंस के व्यापार को बढ़ावा देते हैं। ऐसा ही कुछ ये मामला जो है वो तीरथ सिंह के साथ जुड़ा हुआ है।
जिसे हिरासत में लेने के बाद उस पर मामला दर्ज किया गया है और आज उसी मामले में कुछ और जगहों पर भी खंगाल पुलिस ने मामला खंगाला है और आज इसमें तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस ने दबिश दी और यहाँ से भी खंगालने की कोशिश की गई कि क्या क्योंकि तीरथ सिंह के साथ इस गन हाउस के कुछ तार जुड़े हुए हैं जिसके आधार पर आज यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस ने इस बात की आश्वासन दिया है कि इस मामले से जुड़े जितने भी तार होंगे उन्हें सोल्यूशन किया जाएगा, क्योंकि यदि ये 417 फेक लाइसेंस का मामला है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो सरकारी अमले हैं उसके कुछ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह का अंदेशा जम्मू कश्मीर पुलिस को है। बस वही चीज है कि अभी तक भी मतलब इतने सालों से इस तरह का ये गैर कानूनी अमल यहाँ पर चल रहा था और जो सरकारी अफसरान हैं खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस, उन्हें भनक तक नहीं लगी है। एक बड़ा नेटवर्क था और इन लाइसेंस का या उनके साथ साथ जो इन हथियारों का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता था, तो कई सारी जिंदगियां जो है इस दाव पे लग सकती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को पता भी नहीं है। कल जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने उसमें ये इंकशाफ भी किया है कि शायद इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मदद उन्हें हासिल था और यही वजह है कि ये अभी तक इन लाइसेंस को चोरी छुपे बनाने में कामयाब हुआ है। देखिए हिलाल, ये पहला मामला नहीं है जम्मू में इस तरह का फेक लाइसेंस का। इससे पहले भी कई इस तरह के मामले जो है वो प्रकाश में रहे हैं और कुछ मामले इस समय सीबीआई के जद में भी है। सीबीआई भी उन मामलों को खंगाल रही है। तो इस तरह के मामलों पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसे संजीदा जो स्टेट है, जो यूटी है, उसमें इस तरह के मामलों को लेकर काफी ज्यादा संजीदगी बरतनी चाहिए और यदि इनके साथ सरकारी अमले के कुछ अधिकारी जुड़े हैं तो निसंदेह ये एक बड़ा मामला हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसे कई मामले सीबीआई तलब कर रही है, तो अब इस तरह के मामले में यदि बड़े खुलासे होते हैं तो ऐसे मामलों को फिर से सीबीआई को सौंप देना चाहिए, ताकि इस तरह की जो जड़ें हैं, जब तक जड़ों को खत्म नहीं किया जाएगा, इस तरह के एजेंट जो है वो इस तरह की कोशिश को आगे भी हवा देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार जानकारी देने के लिए। अमित कुमार हमें जम्मू से अपडेट कर रहे थे इस खबर को लेकर, जिसमें एक बड़ा खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस की जानब से किया गया है और अभी भी जो तीरथ सिंह नामी ये शख्स है, अभी भी उनके वायर अबाउट्स जो है उन्हें खंगाला जाता है और साथ ही साथ जो भी इसके साथ तार जुड़े हुए हैं उन्हें भी खंगालने की बड़ी कोशिश की जा रही थी। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या उन्हें भी सजा मिल जाएगी, ये वक्त तय करेगा। क्योंकि अगर बड़ी मछलियाँ होंगी तो बड़ी मछलियों को हमेशा हिरासत में लेने में या पकड़ में हमेशा जो है वक्त लगता है। ये था जम्मू का हाल। जम्मू के अंदर गन लाइसेंस और वो भी फेक, उसका हाल हमने आप तक पहुंचा दिया है। लेकिन अब दफा 370 यानी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 उसको यानी इस दिन को अब राजस्थान के अंदर स्कूलों के अंदर मनाया जाएगा। अब ये ऑर्डर जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर राजस्थान सरकार की जानब से आया है और नए एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक 5 अगस्त को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 डे के पेश नज़र सूरना मुक्त मस्तक दिवस, ये चूंकि हिंदी के अंदर है लेकिन जब हमें इससे अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो गोल्डन क्राउन ऑन हेड डे इससे मनाया जाएगा। यानी गोल्डन क्राउन ऑन हेड डे जब हम अंग्रेजी में इसका तर्जुमा करते हैं तो यही सूरना मुक्त मस्तक दिवस के तौर पर इसे मनाया जाएगा। यह राजस्थान सरकार का फैसला है और इससे सावरकर जयंती, इसके अलावा सावरकर जयंती को 28 मई को मनाया जाएगा। यानी जो 28 मई है उसे सावरकर जयंती के तौर पर भी मनाया जाएगा। न सिर्फ इतना बल्कि सूर्य नमस्कार दिवस भी अब मनाया जाएगा। ये 4 फरवरी को होगा। ये राजस्थान सरकार की तरफ से जो एकेडमिक कैलेंडर आया है उसमें शामिल किया गया है। यानी 4 फरवरी को सूर्य नमस्कार दिवस, योम वालदेन दिवस जो है उसे 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस दिन को देश प्रेम दिवस के तौर पर 23 जनवरी को मनाया जाएगा। ये देश प्रेम, ये सूर्य नमस्कार, ये आर्टिकल 370, इन सारी चीज़ों को एक ही जगह जमा करके कांग्रेस के राजस्थान के सदर की जानब से इस पर टिप्पणी की गई है। उन्होंने इसकी नुक्ताचीनी की है और उन्होंने कहा कि ये एक शर्मनाक कदम है, ये कांग्रेस कहती है। फैसल रियाज इसी खबर को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल से भी जानने की कोशिश करेंगे। फैसल, राजस्थान के अंदर जम्मू कश्मीर के उस आर्टिकल जिसे एब्रोगेट किया गया है 5 अगस्त साल 2019 को, अब इसकी खुशी राजस्थान में मनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल सेक्शंस हैं या आम लोग हैं, उनका इस पर किस तरह का तासुर है?
देखिए हिलाल, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हॉलीडे कैलेंडर या सेलिब्रेशन कैलेंडर जो हम कह सकते हैं वो इशू किया गया है, जिसमें ये क्लियरली कहा गया है कि जो आने वाला 5 अगस्त होगा उसमें जितने भी स्कूल है राजस्थान में उनमें जश्न होगा और स्टूडेंट उस दिन जश्न करेंगे आर्टिकल 370 को हटाने का, जो कि एक स्पेशल गारंटी देता था जम्मू कश्मीर को, जिसको 5 अगस्त 2019 को रिवोक किया गया था। तो उसके बाद ही जिस तरीके से आपने भी कहा कि जो कांग्रेस के लीडर्स है राजस्थान, उन्होंने काफी ज्यादा तनकीद इस पे किया, क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी शेमफुल बात है कि अब पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को जो है अब मोहरा बनाया जा रहा है या पॉलिटिसाइज इस मसले को किया जा रहा है, स्कूलों तक लिया जा रहा है। ये काफी ज्यादा जो है खैरमनाक बात है। अब जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, हालांकि अगर तक अभी क्लियरली किसी बड़े लीडर का कोई जो है स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन आज शाम से इसमें जो है सियासत जो है वो तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हर एक जो लीडर है वो इस पे बात करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी कई अहम लीडरों से अभी तक बात की जिनका मानना है कि ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है कि अब ये पॉलिटिकल मसला है, इसको स्कूलों तक ले जाना है। अभी भी जो है जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान है इस चीज को वापस मांग रहे हैं, लेकिन इस बीच इस तरीके से स्कूलों में एजुकेशन कराना ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो ज्यादती हो सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोग, जो जम्मू कश्मीर लोगों के एहसास जो है, जज्बात, वो अभी भी आर्टिकल 370 के साथ जुड़े हैं। ये कई लीडरान का यहाँ पे मान है, लेकिन क्लियरली अभी तक किसी लीडर का स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन जहां तक हमने फोन पे कई लीडरों से बात की, उनका क्लियरली मानना है कि ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात है कि अब इस मसले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ से ये भी खबरें आ रही है कि ये सिर्फ राजस्थान तक ही महदूद नहीं होने वाला है, बल्कि कुछ ऐसी भी अहम स्टेट्स है जहां पे बीजेपी की सरकार अभी है, उनमें भी कहीं ना कहीं 5 अगस्त को या तो छुट्टियां हो सकती है, हॉलीडे उस दिन मनाया जा सकता है। उसके साथ साथ स्कूल में भी किसी तरह का कोई ऑर्डर होगा, वहां पे भी जश्न होगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान ने शुरुआत की है। अब कहा जा रहा है कि हरियाणा हो, मध्य प्रदेश या कई और अहम स्टेट्स है, उनमें भी इस तरीके से जश्न हो सकता है। तो ताहम फिलहाल उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके हवाले से नहीं किया गया। ताहम राजस्थान की बात करें तो वहां पे पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से इस पर काफी ज्यादा तनकीद की गई है। उन्होंने इसको शेमफुल एक्ट करार दिया है। उनकी तरफ भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर काफी ज्यादा तनकीद की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर के लोग और यहाँ के पॉलिटिकल सेक्शन जो है वो खासतौर पर ये कहते हैं कि उन्हें अभी भी 370 के साथ अपने एहसास जुड़े हुए हैं, जैसा कि फैसल ने कहा है। लेकिन मुल्क के अंदर खासतौर पर जब हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हैं तो उनके वजूद में आने से पहले ही या उनके वजूद में आने के साथ ही ये उनका एजेंडा था कि आर्टिकल 370 हटनी चाहिए और उसके साथ साथ मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर का मुकम्मल इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। ये उनका स्टैंड था। मिलाकर 5 अगस्त साल 2019 को उन्होंने अपने एजेंडे को ज़मीनी स्तर पर अमलाया है। और यही वजह है कि जो बीजेपी रन स्टेट्स है, और पर्टिकुलरली जब हम राजस्थान का जिक्र करते हैं जहाँ पर अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ पर भी अब इससे इस दिन को मनाया जाएगा। लेकिन बाय एंड लार्ज जो अपोजिशन जमाते हैं उनका ये कहना है कि अब इस सियासत के साथ एजुकेशन को जोड़ना ये किसी भी एतबार से मुल्क की तामीर के लिए अच्छा नहीं होगा। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ वक्त से बड़े हमले हुए और इन बड़े हमलों के अंदर यही कहा गया है कि पाकिस्तानी SSG है, जो ट्रेन कमांडोज है वो है। इस तरह का इंकशाफ मुख्तलिफ पुलिस के साबिका अफसरान की जानब से किया गया है। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी यही सवाल पूछा गया था, यही बात पूछी गई थी। उसने जवाब में क्या बताया है वो हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तजारती वक्फे के लिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत ईजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संगामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। चलिए, हमने वादा किया था कि हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वो स्टेटमेंट आप तक पहुंचाएंगे जिसमें उन्होंने
जम्मू कश्मीर के हालात का जिक्र किया और साथ ही साथ जो पैदल पे हमले हो रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान भी हो रहा है, उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से आज पूछा गया था कि कुछ साबिका पुलिस अफसरान की जानब से इन खदशात का इजहार किया गया या इन इंकशाफात का इजहार किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सरहद पार से कमांडोज आ रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है कि सरहद पार से जो आ रहे हैं वो कमांडोज ही हों, वो काफ़ी ट्रेंड दिखते हैं। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं। उनके हमले भी बहुत खतरनाक होते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि बदकिस्मती से अगरचे हम अमन चाहते थे, वही हमें डर है कि दोनों मुल्कों के दरमियान हालात में शिद्दत ना आ जाए। अब मिलिटेंट से भी जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। लेकिन उन्होंने कहा कि आखिर कब तक इससे सहा जाए, कहीं भारत फिर आखिर में मजबूर ना हो जाए और फिर उसी हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ना लेना पड़े। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। लोग आ रहे हैं, ट्रेन हो सकते हैं वो भी कमांडोज ही हों, क्या पता, क्योंकि जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं वो काफ़ी ट्रेंड दिखते हैं, काफ़ी ट्रेंड है और ये हमें खतरा दिखता है, बहुत ज़बरदस्त खतरा दिखता है। टेरिटोरियल क्लैशेस का होना कितना एक इंसानियत के लिए दबा है, बहुत ज़बरदस्त खतरा है इंसानियत के लिए। अल्लाह करे कि वो ये समझ सके कि अमन ही ज़रूरत है, जिसमें वो भी तरक्की कर सकते हैं, हम भी तरक्की कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनको इसकी तरफ इसको बंद करना चाहिए। ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी है कि जहाँ हम लोग चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन आए, उसके बजाय अमन के बजाय ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लड़ाई ना हो। हमें डर इस बात का है कि अगर ये चलता रहा है ऐसे तो कभी एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और हिंदुस्तान के लोग चाहेंगे कि हुकूमत कोई कदम उठाए जिससे कि ये आतंकवाद जो है ये बंद हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद बढ़ रहा है। नाज़रीन, हाल दिनों ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि मरकज़ के अंदर या दाखिला वजारत की जानब से जम्मू कश्मीर के विजाविस जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है या जो उसके बिजनेस रूल्स हैं उसमें जो तरमीम लाई गई हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के बनने वाले चीफ मिनिस्टर को पहले ही जो ताकत या जो पावर्स हैं उसके एतबार से अपाहिश कर दिया गया था और एलजी को ज़्यादा पावर्स दिए गए थे। उसको लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया गया था, 7 तारीख दी गई थी। लेकिन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हवाला देते हुए कहा था कि ये मीटिंग फ़िलहाल मुलतवी की गई है, डेफर की गई है। लेकिन आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यही एक बार फिर से सवाल पूछा गया कि क्या ये ऑल पार्टी मीटिंग हो जाएगी, जिसमें सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने भी ये ऐलान किया था, उनकी जमात ने ये ऐलान किया था कि वो इस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर जाएंगे और पहली बार शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद वो मिल जाते इस जम्मू कश्मीर लेवल पर इस मीटिंग में। तो उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी ये सवाल पूछा गया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक बार फिर से हामी भर ली है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग अगस्त में ही होगी और तारीख भी हम जल्द ही देंगे, यानी ऑल पार्टी मीटिंग तय है और वो बहुत जल्द हो जाएगी। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। यह है मेरे ख्याल से ऑल पार्टी मीटिंग अगस्त में होगी, वो डेट हम लोग फिक्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको डेट बता देंगे। आप तो यहाँ पर तशरीफ फरमा, लेकिन जो इंडिया लंच की आज रैली भी थी उसमें किस तरह आप देख रहे हैं कि कोई कदम सामने जो बहुत अच्छा है, आज सब लोग हमारे मेंबर्स भी उनके साथ खड़े हैं जो आज दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया है और कर रहे हैं इस वक्त जंतर मंतर पे। हम उनको कामयाबी की तरफ दुआ करेंगे कि वो कामयाब हों उस मकसद में जो वो उठा रहे हैं। कल बता रहे थे कि बीजेपी प्रिपेयर हो रही है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स को नामजद करेंगे शायद इलेक्शंस के। अच्छा है, करें, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिपेंडेंट मुल्क है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग हो जाएगी, लेकिन आपको याद ही होगा कि उस मीटिंग में अपनी पार्टी भी शामिल हो जाएगी और अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर का भी इस तरह का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब को मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कॉल किया था और ये कहा था कि 7 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग है तो उन्हें भी उसमें आने की दावत है और 7 तारीख की मीटिंग तय थी, लेकिन फिर हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि वो डेफर की गई है। बहरहाल ये उन्हें ही तय करना है, अलबत्ता हम चाहते हैं कि इस मामले पर सब एक साथ आ जाएं
ये अपनी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर लीडर या सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर का कहना है। तारिगामी साहब ने अल्ताफ साहब को फ़ोन पे दावतनामा दिया था कि 7 तारीख को होगी, फिर मीडिया के ज़रिए पता चला कि वो डेफर हो गया। ये उनको फैसला करना है क्या करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो बेइख्तियार बनाया जा रहा है, हम उसमें सभी पार्टियों को कहते हैं कि ये साझा मसला है जम्मू का, कश्मीर का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का। यहाँ अगर बीजेपी की बात भी करें, बीजेपी सरकार, अगर बीजेपी कहते हैं कि हम ही यहाँ सरकार बनाएं, लेकिन जब उस सरकार के पास ताकत न हो तो वो सरकार क्या करेगी। लिहाजा ये किसी एक जमात का नहीं, किसी एक रीजन का नहीं, सभियों का है जम्मू का। इधर अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर का दर्जा रियासत बहाल करने से मुतलिक आज एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया और इस दौरान उन्होंने मांग की है कि जम्मू कश्मीर को वो स्टेट का दर्जा दिया जाए जो 4 अगस्त साल 2019 को हासिल किया। और इस हवाले से आज पार्टी हेडक्वार्टर से जुलूस की सूरत में ये कारकुनान बाहर निकल आए थे और इस दौरान उन्हें आगे जाने की पुलिस की जानब से इजाज़त भी नहीं दी गई। हालांकि उस पर उन्हें गुस्सा भी आया और इस दौरान पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो इस एहतजाज को यहाँ पर लीड कर रहे थे और इस दौरान उनकी यही मांग थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन दर्जा रियासत बहाल हो जाना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात की कदर कर लीजिएगा और सबसे पहली कड़ी उसमें है स्टेटहुड बहाल करना। भले ही आप यहाँ असेंबली इलेक्शन मत कीजिएगा, लेकिन हमारा स्टेटहुड पहले बहाल कर लीजिएगा और अमेंडमेंट्स को विड्रा कर लीजिएगा। पिछले 4.5 बरसों से हम मुतालबा करते आए हैं यहाँ स्टेटहुड बहाल कर लीजिएगा, लेकिन बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब के ऐलानात के बावजूद भी अभी तक उसमें कोई अमली इकदाम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए हमने फैसला किया था कि उनकी याद दहानी के लिए बड़े जमहूरी तकाज़ों को पूरा करते हुए बहुत ही पुरअमन तरीके से पार्टी हेडक्वार्टर चर्च लेन से प्रेस कॉलोनी तक हम एक अपना पुरअमन मुजाहरा देंगे, याद दहानी कराएंगे कि हमें अपना कंप्लीट स्टेटहुड जो हमें 5 अगस्त 2019 से पहले हासिल था उसको बहाल कर दीजिएगा और जो आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरामीम की हैं, अमेंडमेंट्स की हैं, बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट्स की हैं, उनको विड्रा कर लीजिएगा। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट माजी की तरह एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी या फिर बुलंद बांग दावे करने वाली लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार थी, हर सरकार में यही दावे किए गए कि जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर तरक्की का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, तामीर तरक्की का दौर चल रहा है। लेकिन हम आपको ज़िला राजौरी का एंड्रोला इलाका दिखाएंगे जहां पर एक पुल जो है जिसकी तामीर लगभग पिछले 15 सालों से तशनीह तकमील है और अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि कैसे इन यहाँ के लोगों को इस पुल पे चलने के लिए किस तरह से पहले सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है और फिर चाहे ख़वातीन हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हो या आम लोग हो, उन्हें कितनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप इन तस्वीरों के अंदर से देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी अगर देख रहे होंगे तो उन्हें भी पता चलना चाहे कि यहाँ राजौरी के लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मकामी लोगों से जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि पुल तो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है लेकिन कनेक्टिविटी अभी नहीं है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि 15 साल लग गए इस पुल को अभी तक बनाने में, लेकिन अभी भी जो इसकी तामीर है वो मुकम्मल नहीं है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तामीर और तरक्की का दौर या उसके दावों का जिक्र किया जाता है, भले ही जो सरकार यहाँ पर आई हो, इस पुल को देखकर खुद ही आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं। बहुत परेशानी है हमारे को। वो रात को अगर परेशानी बांध जाए, कोई बीमार हो जाए कुछ तो कैसे ले जाना उसको, तो ऊंचे नीचे उतना तो ऊपर आना कैसे मुश्किल। देखो आपके सामने जो बुजुर्ग है कैसे ऊपर आने, बच्चे कैसे आ रहे हैं। ये क्या रास्ता मुश्किल है, दिल तक शुरू हो जाना। ये तो किसी को टला चढ़ा या इनकी मामी कोई डेथ होगी, बड़ी मुश्किल के इधर पहुँचे है। मुश्किल
बहुत परेशानियाँ पुल की परेशानी है, नहीं वो चढ़ पाए नहीं टाल पाएंगे। कमज़ोर बंदे हैं, दिल धड़कना है, टैग हो जाए कुछ ही फिर और क्या। बहुत परेशानियाँ, बच्चे स्कूल जाने हैं उनको उठा के इधर से लाते हैं, बूढ़ी उठा के नीचे लाते हैं। कैसे कितने साल से परेशानी? दो ये 8-10 साल हुई है ना परेशानी होने। अभी तक नाज़रीन, था स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजवी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि आप हमारी जो वॉइस टीवी उर्दू है उसे देखते रहेंगे और इस पर मज़ीद प्रोग्राम भी आए चाहते हैं। देश दुनिया की खबरें हम आपकी नज़र करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।